मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती काली सिंध चंबल योजना, ये भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, इसलिए हमारे यहाँ जितनी जल राशि है आप अंदाज लगा लो, ये नर्मदा वैली के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2002-3 के बाद पूरे देश के सामने गुजरात को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, तो मां नर्मदा की कृपा से बनाया है। ये हमारे सामने का चमत्कार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार भी ऐसे सारे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% राशि माननीय प्रधानमंत्री राज्यों को दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी के कारण से खेती और उससे जुड़े विभाग के लिए क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। हमने पारस पत्थर का नाम सुना होगा कि वो लोहे को छुआ है तो सोने का हो जाता, वो हो ना हो हमको नहीं मालूम, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये हमारे अपने सामने चमत्कार होते हुए दुनिया देखती है। तो आज अपने पानी की बूंद बूंद बचा करके खेती किसानी के प्रत्येक क्षेत्र में जितना बेहतर हो सकता है वो सब करने का प्रयास करें। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास, सार्थक ऐप, अब खाद वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसी प्रशिक्षणशाला के माध्यम से नई तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसका लाभ अंतिम छोर तक के किसानों को मिले, ताकि किसानों की आय बढ़े, खेती की लागत घटे और खास करके उपज का बेहतर मूल्य मिले। इस नाते से ये कृषि के आज सच में किसानों के बजाय ये सारे कृषि कर्मयोगियों का प्रशिक्षण है। मैं आपके इस नए मार्ग पे चलने की आपको भी बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आज बहुत पवित्र काम करने आप आए। संबल 2 के आधार पर तो 43 लाख से अधिक भाई बहन फिर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें अंतिम संस्कार से लगा करके अनुग्रह सहायता राशि तक सब प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही। और प्रदेश के गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र को मानते हुए ये जो नया एक तरह से द्वार खोला है, जिसके आधार पर पिछले 2 वर्षों में ही 3529 से अधिक गिग वर्कर्स इसमें इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और इसी के बलबूते पर उन्हें अपने भोजन, छत, दवाई आदि के लिए भटकना न पड़े। हमने इस बात का इसमें जो विभाग ने ध्यान रखा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 25 लाख से अधिक नए ई श्रमिकों ने राशन की पात्रता हासिल की है, जिससे निःशुल्क राशन उनको मिल रहा है। खासकर आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की निःशुल्क बीमारी सहायता में उनको ये जो लाभ मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में भी 16,000 रुपए की राशि हमारी भाई बहनों के परिवार बहनों के लिए, खासकर गर्भावस्था में उनको जाना ना पड़े और पोषण में कमी नहीं रहे। ये योजना की अपने आप में बड़ी मदद है। और स्थायी दिव्यांग का 1 लाख और किसी कारण से शरीर छूट जाए तो सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, आकस्मिक मृत्यु पे 4 लाख। ये पैसा नहीं है, ये दुख की घड़ी में सरकार का हाथ पकड़ के सहारा देने का संकल्प है। और जिस प्रकार से अंतिम पड़ाव पर भी सरकार 5,000 रुपए की राशि देती है, ये हमारी सबके पीछे ये जो मूल अंदर की अंतर्दृष्टि है, अंतर्भावना है, ये अंतर्भावना की पवित्रता है। ऐसे कठिन समय में जिस प्रकार की वो उनकी हित लाभ मिलने की गुंजाइश है वो जरूर दिलाएंगे। लेकिन आज तो मैं 600 करोड़ की ये बड़ी धनराशि जो हमने निरंतरता में 2025 सितंबर तक की राशि का जो निपटान किया है, ये सरकार की इच्छा शक्ति के साथ हम सबके मन के भाव भी है कि जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। उम्मीद करेंगे बात का भी बचावा, जो 6 महीने से भी कम समय का धनराशि वो जल्दी से जल्दी हम उनके अधिकार के लिए दिलाएंगे। संबल योजना राशि अंतरण के आज यहाँ भोपाल से मेरे साथ बैठे माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल साहब, जिनकी सक्रियता, निष्ठा और श्रमिक बंधुओं के साथ पवित्र भावना के आधार पर वो आप जो काम करते हैं, सच में मैं आपके माध्यम से हमारे सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को अपने श्रम से सींचने वाले मेरे प्रदेश भर में बैठे सभी कर्मठ श्रमिक भाइयों बहनों का अभिनंदन। आप विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सारथी हैं, प्रदेश की प्रगति का आधार है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश भी प्रगति करता है और देश भी आगे बढ़ता है। सच में सुशासन का अर्थ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में बदलाव, उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये सरकार उनका भला करेगी। ये दीनदयाल जी की अंत्योदय की भावना भी है। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में सरकार के माध्यम से मदद करने का एक बड़ा माध्यम संबल योजना है। और संबल योजना का दायरा भी इतना विस्तृत है जिसके आधार पर हम सब पत्थर तोड़ने वाले, खेत में काम करने वाले,
तेंदुपत्ता पे काम करने वाले, एक तरह से कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले से लगा करके घर के अंदर छोटे छोटे झाड़ू पोछे बर्तन के काम करने वाले सभी भाई बहनों के लिए इस छतरी के माध्यम से सबकी मदद करने की एक नया मार्ग में मिलता है। ऐसे में आज प्रदेश के 27,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 600 करोड़ की राशि का जाना ये सच में बधाई के पात्र है। और कितना बड़ा आंकड़ा है, अब तक 1,43,00,000 से अधिक श्रमिक इस योजना में जुड़े हैं और अब तक 8,27,000। नमस्कार किसान भाइयों सीएम मोहन यादव जी ने किसानों को लेकर 10 बड़ी ऐलान किए हैं। साथ ही सीएम कल्याण की जो किस्त है 14वीं किस्त वो आपके खाते में कल डलेगी। कल है 2 मई। 2 मई को किसान कल्याण तो 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे 14वीं किस्त का पैसा। ये किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। मुख्यमंत्री किसान कल्याण का डैशबोर्ड का शुभारंभ यानी कि उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया है। अब किसानों के खाते में जल्द पैसा आएगा 2-2 हज़ार रुपये 83 लाख किसानों के खाते में 14वीं किस्त के अंतर्गत आएगा। साथ ही लाडली बनाओ के खाते में राशि जो है 9 मई को डलेगी। 9 मई को लाडली बनाओ के खाते में 36वीं किस्त के 1500 रुपये बहनों के खाते में डलने वाले हैं। ये जो है बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने करी है और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया है। साथ ही बोनस राशि भी किसानों को जल्द मिलेगी, इसकी भी घोषणा की है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी प्रशिक्षणशाला के माध्यम से नई तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इसका लाभ अंतिम छोर तक के किसानों को मिले ताकि किसानों की आय बढ़े, खेती की लागत घटे और खास करके उपज का बेहतर मूल्य मिले। इस नाते से ये कृषि के आज सच में किसानों के बजाय ये सारे कृषि कर्मयोगियों का प्रशिक्षण है। मैं आपके इस नए मार्ग पे चलने की आपको भी बधाई दे रहा हूं क्योंकि आज बहुत पवित्र काम करने आप आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ये भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, इसलिए हमारे यहाँ जितनी जल राशि है आप अंदाज लगा लो। ये नर्मदा वैली के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2002-3 के बाद पूरे देश के सामने गुजरात को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया तो मां नर्मदा की कृपा से बनाया है। ये हमारे सामने का चमत्कार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार भी ऐसे सारे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% राशि माननीय प्रधानमंत्री राज्यों को दे रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के कारण से खेती और उससे जुड़े विभाग के लिए क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। हमने पारस पत्थर का नाम सुना होगा कि वो लोहे को छुआ है तो सोने का हो जाता। वो हो न हो हमको नहीं मालूम, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये हमारे अपने सामने चमत्कार होते हुए दुनिया देखती है। तो आज अपने पानी की बूंद बूंद बचा करके खेती किसानी के प्रत्येक क्षेत्र में जितना बेहतर हो सकता है वो सब करने का प्रयास करें। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास, सार्थक ऐप, अब खाद वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। संबल योजना राशि अंतरण के आज यहाँ भोपाल से मेरे साथ बैठे माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल साहब, जिनकी सक्रियता, निष्ठा और श्रमिक बंधुओं के साथ पवित्र भावना के आधार पर वो आप जो काम करते हैं, सच में मैं आपके माध्यम से हमारे सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को अपने श्रम से सींचने वाले मेरे प्रदेश भर में बैठे सभी कर्मठ श्रमिक भाइयों बहनों का अभिनंदन। आप विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सारथी हैं, प्रदेश की प्रगति का आधार है। आपके माध्यम से हमारा प्रदेश भी प्रगति करता है और देश भी आगे बढ़ता है। सच में सुशासन का अर्थ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में बदलाव, उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ ये सरकार उनका भला करेगी। ये दीनदयाल जी के अंत्योदय की भावना भी है। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में सरकार के माध्यम से मदद करने का एक बड़ा माध्यम संबल योजना है और संबल योजना का दायरा भी इतना विस्तृत है जिसके आधार पर हम सब पत्थर तोड़ने वाले, खेत में काम करने वाले, तेंदुपत्ता पे काम करने वाले, एक तरह से कोई इंडस्ट्री में काम करने वाले से लगा करके घर के अंदर छोटे छोटे झाड़ू पोछे बर्तन के काम करने वाले
सभी भाई बहनों के लिए इस छतरी के माध्यम से सबकी मदद करने की एक नया मार्ग में मिलता है। ऐसे में आज प्रदेश के 27,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के खाते में 600 करोड़ की राशि का जाना, ये सच में बधाई के पात्र है। और कितना बड़ा आंकड़ा है, अब तक 1 करोड़ 43 लाख से अधिक